हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है निष्ठा, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। आपके सामने स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, वहाँ जाकर आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। सो दिस रीडिंग इज़ फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2025। देखेंगे हम ये जो मंथ है सितंबर 2025 का मंथ आप लोगों के लिए कैसा होने वाला है। तो शुरू करते हैं हम पाइल सिलेक्शन से। आपके सामने स्क्रीन पर 3 इमेजेस आ रही होंगी। जो इमेज, जो कार्ड आपकी इंट्यूशन को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है वो आपकी आज की पाइल है। अगर आपको इंट्यूशन के बेसिस पर सिलेक्शन करने में दिक्कत हो रही है तो कोई बात नहीं, आप ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग भी पाइल का सिलेक्शन कर सकते हैं। अपने लव्ड वंस के लिए भी अगर आप देखना चाहते हैं तो ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग आप पाइल का सिलेक्शन कर सकते हैं। ये सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं, वहाँ जाकर आप डायरेक्टली अपनी पाइल पे जंप कीजिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं हम आज की रीडिंग। हेलो पाइल वन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है निष्ठा, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। आपके सामने स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, वहाँ जाकर आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। सो दिस रीडिंग इज़ फॉर द मंथ ऑफ 2025। कैसा रहेगा सितंबर 2025 का मंथ आपके लिए, वो आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। पाइल की एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए आई क्लेम पाइल वन एनर्जी। आप अपने लव्ड वंस के लिए भी देख सकते हैं इस रीडिंग को। उसके लिए आपको क्या करना होगा, ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग आपको पाइल्स का सिलेक्शन करना होगा, ठीक है। सो आई हैव द कार्ड्स। ये मंथ आप कुछ कुछ छोड़कर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। कोई चीज़ है जो आप लेट गो करने वाले हैं, आपको लेट गो करनी पड़ेगी। कोई ऐसी सिचुएशन है, कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसा माइंड सेट है, कुछ ऐसी सोच है जिसको आपने धारण किया हुआ है जो आपको तकलीफ़ दे रहा है। तो कोई ऐसा डार्क फेस है आपकी लाइफ का जिससे आप आगे बढ़ रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं एक अकेलापन का जो अनुभव हुआ है पिछले कुछ समय में, ये अनुभव थोड़ा दूर होते हुए दिख रहा है। एक टुगेदरनेस का टाइम है। सितंबर 2025 में आप लव्ड वंस के साथ मुझे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं। तो ये फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, फैमिली भी हो सकती है। कोई ऐसी चीज़ है जिसका आप सेलिब्रेशन करते हुए मुझे दिख रहे हैं। यू आर सेलिब्रेटिंग समथिंग, ओके। कुछ तो ऐसा है जहाँ पे एक जॉयफुलनेस है, या तो कोई विश फुलफिलमेंट हो रही है, या फिर कुछ ऐसा इवेंट आप अटेंड कर सकते हैं, या फिर कुछ जैसा किसी चीज़ का आप वेट कर रहे थे करियर में बहुत टाइम से, शायद वो होते हुए दिख रहा है। बिजनेस में आप कुछ करना चाह रहे थे, वो हो रहा है। ऐसा कुछ है वेयर यू आर गेटिंग अ रीज़न टू सेलिब्रेट द मंथ ऑफ 2025, ठीक है। आप में से कुछ लोग अगर पेरेंटहुड को एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे थे कुछ टाइम से और चाह रहे थे, तो वो भी मुझे होती हुई दिख रही है। कुछ लोग आप में से एक नए बिज़नेस आइडिया को बर्थ दे सकते हैं। कुछ एक नया बिज़नेस प्लान है जिस पर आप वर्क कर सकते हैं। काफ़ी नर्चरिंग क्वालिटीज़ आपके अंदर है, तो किसी चीज़ को आप नर्चर कर रहे हैं, ठीक है। कोई चीज़ है जो आप जिसको बढ़ा रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, ऐसा मुझे कुछ दिख रहा है आपके लिए इस मंथ में। तो मे बी पॉसिबल कुछ था जो ना, एक न्यू लैंड की तरफ आप मूव कर रहे हैं, एक तरीके से एक नई धरती की तरफ आप मूव कर रहे हैं। तो ये जो धरती है, ये धरती आई कैन से एक नया पड़ाव जीवन का, एक न्यू माइलस्टोन। बहुत क्रिएटिव आप फील करेंगे। तो इस क्रिएटिविटी को भी आपको क्या पता, इस क्रिएटिविटी से भी आप कोई चीज़, कोई आइडिया, कोई बिजनेस प्लान पे को बर्थ दें, को स्टार्ट करें, अंजाम दें, ठीक है। कुछ है विच इज़ स्टार्टिंग इन दिस मंथ, और अपने आप को बहुत ब्लेस्ड मानकर आगे बढ़ते चलिए, क्योंकि भगवान का साथ पूरा का पूरा है आपके लिए। एक कहते हैं ना, खुद से आपको मोड़, कई ऐसे मोड़ मिलेंगे जहाँ आपको फीलिंग आएगी कि वाओ आई एम सो ब्लेस्ड, ठीक है। एक ब्लेस्ड वाली भावना
भाव आपके मन में है। आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअली भी मुझे कनेक्टेड दिख रहे हैं भगवान से। और एक आपको ना एक मिराकलसली एक ऐसा सपोर्ट मिलने वाला है कि वो सपोर्ट आपको एक फॉरवर्ड पुश देगा, एक लेग अप मूवमेंट की तरह आपकी तरफ कोई चाहे ये भगवान का सपोर्ट है, चाहे आपके लाइफ पार्टनर का सपोर्ट है, चाहे करियर में किसी प्रकार का कोई सपोर्ट है, बिजनेस में भी कोई प्रकार का सपोर्ट हो सकता है। मुझे ना एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा कार्ड्स में शो हो रहा है। तो ये एक्सपेंशन फैमिली एक्सपेंशन भी हो सकता है कि यस आपकी फैमिली बढ़ रही है, या फिर करियर में एक्सपेंशन हो सकता है, बिजनेस में एक्सपेंशन हो सकता है। तो जैसे मैंने बोला कि काफ़ी लोग आप में से नया बिजनेस शुरू करते हुए दिख रहे हैं, तो हो सकता है वो एक एक्सपेंशन हो। कुछ लोग अपना बिजनेस एक्सपैंड करते हुए भी दिख रहे हैं, ठीक है। और आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप शांत रहें, मेडिटेट करें, चिंतन करें, कॉन्टम्पलेट करें, ताकि ये जो नए आइडियाज़ हैं, जो क्रिएटिविटी है, इसके ऊपर वर्क करते समय आप एंग्जाइटी आपको फील ना हो, ठीक है। आपको पैनिक मोमेंट्स कम आएंगे। अगर होता है ना जब हम कुछ नया करने चाहते हैं तो एकदम से घबराहट होने लगती है, तो वो घबराहट अगर आपको कम करनी है तो ज़रूर से मेडिटेट कीजिए, कॉन्टम्पलेट कीजिए। भगवान से आप बहुत ज़्यादा जुड़े रहेंगे। मैंने बोला ही था आप स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। तो आपकी जो जितना ज़्यादा भगवान से जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आपको अपनी इनर वॉइस सुनाई देगी, अपनी इनर नॉलेज से आप कनेक्ट करेंगे, उतना ज़्यादा आपको समझ डेवलप होगी, डिसीजन लेने में आपको उतनी ज़्यादा मदद मिलेगी, ठीक है। खूब फन फिल्ड मंथ दिख रहा है मुझे कि जहाँ आप अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट कर रहे हैं, जॉयफुल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो जैसे शुरू में ही बोला कि आप लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ऐसे कुछ मोमेंट्स आपकी लाइफ में इस मंथ में आपको एक्सपीरियंस ज़रूर होंगे। और आपको बोला जा रहा है अपना भोजन शुद्ध रखिए, ठीक है। क्लीन एनर्जी फूड आपको बहुत ज़्यादा, सात्विक भोजन खाने को आपको बहुत ज़्यादा बोला जा रहा है। तो बाहर कम खाइए, घर का बना खाना ज़्यादा खाइए, ठीक है। और कोशिश कीजिए जितना ज़्यादा आप सात्विक भोजन करें, यानी वेजिटेरियन भोजन, वेज भोजन करना आपके लिए एडवाइज्ड है फॉर दिस मंथ, ठीक है। अब देखिए मैं बोल रही थी ना कुछ सेलिब्रेशन का रीज़न मिल रहा है, तो बहुत सारे लोग आप में से कुछ न्यू एक्सपीरियंस में पैर रखते हुए, कदम रखते हुए दिख रहे हैं। ये न्यू एक्सपीरियंस सिर्फ करियर रिलेटेड नहीं है, ये न्यू एक्सपीरियंस आपके रिलेशनशिप्स के लिए, लव रिलेशनशिप्स के लिए भी है। तो देखिए, या तो आप में से कुछ लोगों को न्यू रिलेशनशिप में एंट्री करें, ठीक है, पुराना कुछ टॉक्सिक छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हैं, तो जो एक नए पड़ाव की तरफ, एक न्यू लैंड की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। या फिर हो सकता है कि आप में से कुछ लोग पेरेंटहुड को, फादरहुड मदरहुड को एक्सपीरियंस करें, तो वो एक न्यू एक्सपीरियंस आपकी लाइफ का मुझे वो दिख रहा है। ये जो एक्सपीरियंसेस हैं, ये हो सकता है आप में से कुछ लोगों के किसी क्लोज फ्रेंड के साथ आपका न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, मे बी, ओके। देयर आर चांसेस फॉर फ्यू पीपल कि ये जो न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो रहे हैं, एक्चुअली में वो आपके बहुत करीबी दोस्त हैं, पर कभी आपने एक दूसरे से इजहार नहीं किया। तो हो सकता है आप लोग इस मंथ ऐसा कुछ करते हुए करें, ऐसा कुछ स्टेप लें, ठीक है। तो अगर आप हैं आपकी फ्रेंड सर्कल में, आपके फ्रेंड्स में कुछ ऐसे जिन्हें आप पसंद करते हैं, तो आप अपनी बात उनसे कह सकते हैं, कह सकती हैं, ठीक है। आई होप ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट किए हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल 2, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है निष्ठा, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। आपके सामने स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, वहाँ जाकर आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। मंथली रीडिंग है। सितंबर 2025 का मंथ आपके लिए कैसा होने वाला है वो हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। स्पाइल की एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए आई क्लेम पाइल 2 एनर्जी। तो आपके जो कार्ड्स हैं ये बता रहे हैं कि आप ऐसे बोल सकते हो कि ये जो सितंबर 2025 का मंथ है आपके लिए, पहले मैं एक चीज़ बोल देती हूँ। अगर आपने
अपने लव्ड वंस के लिए रीडिंग देखना चाहते हैं तो आप ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये बात मैं इसलिए मेंशन करती हूँ क्योंकि मुझे कई बार मेरे व्यूअर्स ने बोला है कि उनको लव्ड वंस के लिए देखने में बहुत मदद मिलती है थ्रू माय रीडिंग्स। तो मुझे लगा कि जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं। तो आप किसी डार्कनेस के फेज से आगे बढ़ रहे हैं इनटू द हीलिंग फेज इन द मंथ ऑफ सितंबर 2025। ठीक है, एक लिबरेशन वाला टाइम है, एक एक होता है ना लिबरेशन, हीलिंग एंड एक किसी चीज़ में आप फंसे हुए थे, ट्रैप्ड फील कर रहे थे, वो सब फीलिंग से आप बाहर निकल रहे हैं। इमोशनली भी आप अपने आप को अपग्रेडेड पाएंगे, इमोशनली आपका अच्छा मंथ रहेगा, आप काफ़ी संतुष्ट महसूस करेंगे, काम महसूस करेंगे, पीसफुल महसूस करेंगे। आप में से काफ़ी लोगों के लिए गुड न्यूज़ आ सकती है इन टर्म्स ऑफ पेरेंटहुड। अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो कुछ लोग आप में से किसी नए आइडिया पे वर्क करते हुए दिख रहे हैं, कुछ लोग आप में से किसी नए बिजनेस प्लान को जन्म देते हुए दिख रहे हैं, कुछ न्यू करते हुए दिख रहे हैं। तो समथिंग न्यू इज़ कमिंग इन योर लाइफ इन द मंथ ऑफ सितंबर 2025। कुछ तो है जो जन्म ले रहा है आपके जीवन में, और ये फिर आपके जीवन में मटीरियलिस्टिकली भी आपको खुशियाँ दे रहा है और इमोशनली भी आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिल रही हैं इस चीज़ से। ये जो भी न्यू आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा नर्चरिंग क्वालिटीज़ मुझे आपके अंदर दिख रही हैं, क्रिएटिव क्वालिटीज़ दिख रही हैं मुझे आपके अंदर। तो ये दोनों क्वालिटीज़ एक नए प्रोजेक्ट पे काम करने में आपको मदद करेंगी, एक नए बिजनेस प्लान पे आपको वर्क करने में मदद करेंगी। कुछ तो आपको ज़रूर है जहाँ आपको ये सपोर्ट पूरा मिल रहा है फ्रॉम डिवाइन, ठीक है। एक डिवाइन की प्रेजेंस आपको फील करनी है। जो हीलिंग का फेज़ है ना, वो हीलिंग का फेज़ भी आपको भगवान की मदद से ही मिला है, ठीक है। ये चीज़ आपको ज़रूर याद रखनी है। फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट फॉर श्योर यू आर मूविंग, ठीक है। आपकी लाइफ फ्रॉम डार्कनेस, एक पीछे अंधेरा था और अब आगे उजाला है, ऐसा आपके लाइफ में ज़रूर आ रहा है। इस मंथ आप खुद से एक्सपीरियंस करेंगे, जैसे जैसे ये मंथ आता जाएगा, आगे बढ़ते जाएंगे दिन, आपको चीज़ें एक्सपीरियंस होती रहेंगी। और बहुत लकी मंथ है आपके लिए, लक इज़ ऑन योर साइड इन दिस मंथ। तो कोई भी नए आइडिया पे काम करना है, किसी नए बिजनेस प्लान पे काम करना है तो डरिएगा नहीं, एक्शंस लेने से, स्टेप्स लेने से, डिसीजंस बनाने से, ठीक है। तो आप आगे बढ़िए क्योंकि प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस आपकी लाइफ में इस मंथ है, ठीक है। ज़रूर आपके साथ कुछ ऐसा रहा है जिसने आपको बहुत नेगेटिव किया है, विक्टिमहुड वाली फीलिंग, एक बहुत ज़्यादा डार्क फेज, डार्क थॉट्स, सैड थॉट्स, ये सब आपकी लाइफ में बहुत रहे हैं। इनसे आपको खुद को ऊपर उबारना है, निकालना है। खुद ही आपको अपनी खुशियों की चाबी ढूंढ के, मतलब वही है, खुशियों की चाबी आपके पास ही है, बस आपको तिजोरी खुशियों की खुद ही खोलनी है। ऐसा नहीं कि कोई और आके आपके लिए खोल के जाएगा। तो आपको खुद को एक डार्कनेस से खुद को भी उबारना है, ठीक है। डिप्रेशन से हमें, देखो जैसे डिप्रेशन है, डिप्रेशन से हमें दवाइयाँ तो उबारती हैं, लेकिन दवाइयों के साथ साथ आपके अंदर भी इच्छा होनी चाहिए कि आपको इस चीज़ से अपने आप को ऊपर करना है, उबारना है। तो जब तक आप नेगेटिविटी से खुद को उबारना नहीं चाहेंगे, कोई और आपकी मदद नहीं कर पाएगा। और आपको बोला जा रहा है दूसरे के अंदर भी कुछ क्वालिटीज़ हैं, दूसरों के भी कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, उनसे सीखिए, क्वालिटीज़ को अप्रिशिएट कीजिए। तो ऐसा आपके जीवन में मोड़ आ सकता है जहाँ पे आपको दूसरे को बढ़ावा देना पड़े। पार्टनर हो सकते हैं, लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर्स, ऐसा हो सकता है। आपको वैल्यूएबल मैसेजेस मिलेंगे थ्रू साइंस एंड सिंबल्स, ठीक है। भगवान आपके लिए मैसेजेस लगातार भेजेंगे, लगातार भेजते आए हैं और आप उनसे कनेक्ट करते चलिए। भगवान से ज़रूर जुड़े रहिए। कहते हैं ना, मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाम जप करते रहिए, जितनी भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं उतना कीजिए। उससे आपको एक मानसिक शांति भी मिलेगी और जो डार्कनेस वाले फेज़ है उससे बाहर निकलने में आपको तभी मदद मिलेगी, ठीक है। और रिसीव करने के लिए रेडी रहिए। इस मंथ में आपकी तरफ खुशियाँ आ रही हैं, आपकी तरफ
प्रॉस्पेरिटी आ रही है, अबंडेंस आ रही है, कुछ लोगों की लाइफ में शादी भी आ रही है, कुछ लोगों की लाइफ में बच्चे आ रहे हैं। तो उधर रिसीव करने के लिए रेडी रहिए, वो जो भगवान आपको भेज रहे हैं उसको रिसीव करने के लिए रेडी रहिए। कुछ लोगों के लिए वार्निंग्स आई हैं, तभी शायद एक मैसेज जो आया था कि दूसरों को भी की क्वालिटीज़ को भी अप्रिशिएट कीजिए, दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीखिए। तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, कोई प्रॉब्लम ऐसी आ सकती है जहाँ पर दूसरों का इन्वॉल्वमेंट आपकी लाइफ में, सेकंड पर्सन इज़ इन्वॉल्व। मिसअंडरस्टैंडिंग दो लोगों के बीच में, एक से ज़्यादा लोगों के बीच में होती है, ठीक है। सो देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन नियर फ्यूचर जहाँ आपको बहुत समझ से काम लेना होगा, ठीक है। तो वो समझ आपके अंदर डेवलप होगी जैसे जैसे आप भगवान से जुड़ेंगे और अपने आप को नेगेटिविटी से बाहर निकालेंगे, ठीक। आई होप ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट किए हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल 3, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है निष्ठा, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। आपके सामने स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, वहाँ जाकर आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। 2025 सितंबर 2025 का मंथ आपके लिए कैसा होने वाला है वो हम जानने की कोशिश करेंगे थ्रू दिस रीडिंग। और अगर आप अपने लव्ड वंस के लिए रीडिंग देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग पाइल का सिलेक्शन कर सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अपनी एनर्जी को क्लेम करने के लिए कि आई क्लेम पाइल 3 एनर्जी। एंड अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। तो ये मंथ जो है, देखो, एक तो इमोशनली काफ़ी इम्पॉर्टेंट मंथ है आपके लिए, ठीक है। सो कुछ ऐसा इमोशनली आपकी लाइफ में होने वाला है, स्पेशली रिलेटेड टू लव लाइफ की, रिलेशनशिप्स में कुछ ऐसा होने वाला है, या फिर न्यू रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ सकते हैं, एक सोलमेट रिलेशनशिप आपकी लाइफ में एंटर हो सकती है। सो इमोशनली दिस इज़ अ गुड मंथ फॉर यू। काफ़ी खुश दिख रहे हैं, एक विश आपकी ऐसी है जो बहुत टाइम से आप चाह रहे थे कि पूरी हो जाए, वो विश मुझे आपकी पूरी होते हुए दिख रही है, ठीक है। और आप एक डिसीजन मेकिंग करते हुए भी दिख रहे हैं मुझे इस मंथ, अदर देन दिस पॉइंट की रिलेशनशिप दिख रही है, एक शादी का मुझे योग दिख रहा है काफ़ी लोगों के लिए, और एक विश फुलफिलमेंट जो मुझे दिख रहा है वो। अदर देन दैट आप में से कुछ लोग अपनी एक चॉइस बनाते हुए दिख रहे हैं, डिसीजन मेकिंग करते हुए इस मंथ दिख रहे हैं। तो आपको कुछ डिसीजंस लेने हैं, चाहे वो वन डिसीजन है, चाहे मोर देन वन डिसीजन है, और वो जो निर्णय आपको लेने हैं, वो जो डिसीजंस आपको लेने हैं, देयर वहाँ पे यू हैव टू टेक कंप्लीट अथॉरिटी, यू हैव टू यूज़ योर मैस्कुलिन पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। आपके अंदर वो खूबियाँ हैं कि आप एक खुद से एक आगे कदम ले सकते हैं। और ये आगे कदम मुझे काफ़ी लोगों के लिए करियर के लिए भी दिख रहा है, और ये जो आगे कदम आप हो सकता है आपके रिलेशनशिप के लिए आगे एक कदम दिख रहा है। तो एक नई शुरुआत है, चाहे वो रिश्ते में नई शुरुआत है कुछ लोगों के लिए, या फिर आपके मनी रिलेटेड मैटर्स में कोई नई शुरुआत आपकी दिख रही है, और वहाँ पे आपको एक निर्णय लेना है। वो निर्णय लेते समय सबसे ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि आपको खुद से ही आपको खुद से ही निर्णय लेने हैं, किसी और पे डिपेंडेंट मत होना है, नहीं होना है आपको। डिपेंडेंसी के साथ निर्णय लेंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है। खुद से खुद को टटोलिए, खुद को देखिए कि मुझे क्या चाहिए, कैसे चाहिए, वो सब देखते देखते आप बुरा होता है कि एक अंदर ही अंदर विचार विमर्श कीजिए, कॉन्टेम्पलेट कीजिए, चिंतन कीजिए क्या चाहिए, और आपको मिल जाएंगे आंसर्स। कुछ काम आपके अधूरे हैं, वो हो सकता है इस मंथ में वो काम आप पूरे कर पाएँ। कुछ आपके ज़रूर से कुछ ऐसे काम हैं जो आप बहुत समय से करना चाह रहे हैं, और वो एक लूप में आप चल रही है, वो बार बार चीज़ें रिपीट हो रही हैं, ख़त्म ही नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि ये जो है आपको एक एक्सपीरियंस दिखाने के लिए, एक्सपीरियंस देने के लिए कुछ चीज़ें आती हैं लाइफ में जो बार बार रिपीट हो रही हैं। इसका मतलब इसमें से आपने एक लेसन लर्न अभी तक नहीं किया है, इसलिए वो रिपीट हो रही हैं। पर इस रिपीटेशन के बीच में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपके अंदर एक मैच्योरिटी आई है। आप जैसे पहले थे, आज आप वैसे नहीं हैं। यू हैव ग्रोन थ्रू ऑल दीज रिपीटेटिव प्रॉब्लम्स, सिचुएशंस। तो अब ये जो ग्रोथ है ये आपकी एक रिकवरी का फेज़ लेकर आएगा इस मंथ में। तो हो सकता है ये जो सब
ये जो था ना, ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, तो वो हो सकता है फेज़ अब आपका इस मंथ ख़त्म हो जाए। वो फेज़ आपका ख़त्म होते हुए मुझे दिख रहा है। एक रिकवरी आपकी दिख रही है इस मंथ में। एक जो आपके खुशियों की चाबी खोई हुई थी ना, ताला लगा हुआ था जो खुशियों पे, वो चाबी आपको वापस मिल रही है। एक ट्रांसफॉर्मेशन आप कर सकते हैं अपनी लाइफ में इस चैलेंजेस के थ्रू। जो आपकी लाइफ में चैलेंजेस हैं उनसे आप काफ़ी स्ट्रेंथ गेन की है आपने, और एक ट्रांसफॉर्मेशन है ये मंथ आपका। अपने इस एक्सपीरियंसेस से आपको सीखना ही है। ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आप लोगों के लिए आ रहा है, लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस। बाकी बोला जा रहा है करियर में ना, फाइंड जॉय इन योर वर्क। जब आप अपने काम में जॉय ढूंढने लगेंगे ना, तो जो जर्नी है वो बहुत फुलफिलिंग होगी। ठीक है, तो ये आपको एक खुशियाँ जो हैं, कभी कभी हम ही रुकावट डाल देते हैं हम अपनी सोच से। तो आपको बोला जा रहा है सोच को बदलिए, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। आप कर सकते हैं, ऐसा जानते हुए कीजिए काम को, आगे बढ़िए, जॉय मिलेगा आपको। ठीक है, जब आप खुद से निर्णय लेने लगेंगे, एक अथॉरिटी लेके काम करेंगे, तो भी आपको जॉय एक्सपीरियंस होने लगेगा। और काफ़ी लोगों के लिए फ्यूचर में एक रेज़, प्रमोशन के चांसेस हैं। आपकी सैलरी इंक्रीज़ होते हुए दिख रही है। तो जो मॉनेटरी मैंने बोला था, कुछ मनी रिलेटेड कुछ नई शुरुआत आपके जीवन में आ सकती है इस मंथ में। सो दिस कैन बी अ रेज़, अ प्रमोशन, और कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी रिलेटेड टू योर मनी। एक गुड न्यूज़, अगेन आई हैव गॉट द मैसेज, अ गुड न्यूज़ इज़ कमिंग इन योर लाइफ। जुलाई में आपने जो किया था, इस जुलाई में या तो वो आपको फल दे रहा है, या फिर आगे आने वाली जुलाई तक आपको ये जो रेज़, प्रमोशन वाला फेज़ है आपका, वो पूरा होगा। आपके इस मंथ के कुछ ऐसे काम होंगे विच विल हेल्प कि आपको रेज़ मिले या प्रमोशन मिले इन द फ्यूचर। ठीक है, एक चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, एक बेटरमेंट के लिए खूबसूरत चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। तो ये चेंज बाय द नेक्स्ट जुलाई आपके जीवन में, द कमिंग जुलाई आपके जीवन में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आई होप ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट किए हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।